जिस बैड न्यूज़ या अपडेट का सबको डर है वो कनाडा से कभी भी आ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ स्पाउस वीज़ा वालों के लिए जो आइल्स मैंडेटरी करने की बात कही जा रही है वो अब लागू हो सकता है। पहले भी जो आईएमपी कैटेगरी जिसके अंडर स्पाउस वीज़ा आता है उसमें जो स्टूडेंट हैं जिनको पीजीडब्ल्यूपी के लिए ऑलरेडी जो है आइल्स मैंडेटरी कर दिया गया है, तो स्पाउस वीज़ा वालों के लिए भी जल्दी जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये जो अपडेट है इसको मैं इस वीडियो में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या ये अपडेट आई है, कैसे लागू हो सकती है, कब तक लागू हो सकती है, इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका स्पाउस वीज़ा आप एलिजिबल हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब इस को लागू होने से पहले अपना स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। 2025 में आईआरसीसी ने ये डिक्लेयर किया था अपने गैजेट में कि आने वाले टाइम में वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर जो ओपन वर्क कैटेगरीज आती हैं उसमें कुछ कैटेगरीज के लिए जो लैंग्वेज टेस्ट है वो मैंडेटरी कर सकते हैं। इसको इसलिए किया गया था ताकि जो वहाँ पे जाके काम करते हैं, जहाँ एम्प्लॉयर्स को जो एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, वर्कफोर्स मिलती है, वो प्रॉपरली जो लैंग्वेज वहाँ की जानती होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी आ सके। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम लैंग्वेज जो है वो मैंडेटरी कर सकते हैं। उसके बाद ये अब न्यूज़ आई है कि उसकी जो कंसल्टेशन, क्योंकि जब भी कोई गैजेट में प्रपोजल होता है, क्योंकि वो एक प्रपोजल था, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो लागू करने वाले हैं, तो उस प्रपोजल के बाद उसको कंसल्ट किया जाता है। कंसल्ट जो जो उससे इफेक्ट हो सकता है उन सब से कंसल्ट किया जाता है। तो जो कंसल्टेशन चला उसके बाद जो भी प्रोविंस थे उन सबके साथ कंसल्ट किया गया। जो उसमें एम्प्लॉयर थे, जिन एम्प्लॉयर्स के पास उन लोगों ने जाके काम करना था, उनके साथ कंसल्ट किया गया। अब ये कंसल्टेशन जो है वो फाइनल हो चुका है। ये जो चेंजेस मैं आपको बताने वाला हूं ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में कही गई हैं, जो उसके अंदर ओपन वर्क कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है, जो स्टूडेंट स्टडी के बाद अप्लाई करते हैं वो आते हैं। इसके अंदर जो इंटरनेशनल जो हॉलीडे, वर्किंग हॉलीडे वाले जो वहाँ पे जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनके स्पाउस वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ वर्क कर रहे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। असाइलम, कुछ असाइलम कैटेगरी वाले जहाँ जो रिफ्यूजीज होते हैं वो इसमें आते हैं। कुछ एक्सचेंज वाले जिन्होंने अपनी कंपनी उनकी एक कंट्री में है, उन्होंने वहाँ पे कनाडा में जाना है, तो कई वहाँ पे वो भी इसके अंडर आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के लोग इसके अंडर आते हैं। तो अब उन्होंने इसमें कहा है कि कुछ कैटेगरीज के लिए हम ये मैंडेटरी करने जा रहे हैं। तो इसमें तीन चीज़ें कही गई हैं जो रीसेंट अपडेट है। सबसे पहले यही जो मैंने आपको बताया कि कंसल्टेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंसल्टेशन के बाद जो सेकंड स्टेप उन्होंने बताया है, इसकी प्री पब्लिकेशन जो है, जो भी उसमें से फाइनल होके आएगा वो स्प्रिंग या समर 2026 में पब्लिश हो जाएगा। प्री पब्लिकेशन का मतलब है जब ये फाइनल करते हैं उससे पहले, क्योंकि उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसके बाद 30 डेज जो हैं वो कमेंट के लिए दी जाएंगे, यानी कि उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अपनी कोई राय है तो उसके बारे में रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो कोई भी गैजेट या कोई भी अमेंडमेंट करनी होती है तो ये एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का जो फर्स्ट फेज है, जो प्रपोजल वाली, वो दी गई थी। उसके बाद सेकंड फेज जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, कंसल्टेशन हो चुका है। अब इसका प्री पब्लिकेशन आएगा, उसके बाद कमेंट्स लिए जाएंगे, उसके बाद इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं? स्पाउस वीज़ा इसमें से एक हो सकता है। अगर ये लागू होता है तो आने वाले दिनों में जो स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो आपको जिस तरीके से अब स्टूडेंट्स को पीजीडब्ल्यूपी के लिए, क्योंकि वो भी एक कैटेगरी थी जिसपे ये ऑलरेडी लागू कर चुके हैं, पीजीडब्ल्यूपी के लिए अब अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। उसी तरीके से स्पाउस को भी ये टेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आने वाले दिनों में लागू हो सकती है। कब ये लागू होती है, किन कैटेगरीज पे लागू होती है, और जो इसकी टेस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या रखते हैं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत दिन के बाद ये अपडेट आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर इसको लागू किया जा सकता है। अब मैं आपको यही कहूँगा लास्ट में कि अगर आपका स्पाउस वीज़ा जो है इस टाइम पे एलिजिबल है, आपका स्पाउस जो है वो कनाडा में या तो स्टडी कर रहा है मास्टर्स की, जहाँ वो वर्क परमिट पे है और उसके 16 मंथ से ज़्यादा का उसका वर्क परमिट पड़ा है, तो आप एलिजिबल हैं, तो आप देर किए बिना
आप जल्दी से जल्दी अपना स्पाउस वीज़ा लगाइए, इससे पहले कि रूल चेंज हो जाएं और आपको टेस्ट देना पड़े, इंग्लिश प्रूव करनी पड़े, आईएलटीएस में स्कोर लेने पड़े। आप उससे पहले पहले अपना स्पाउस वीज़ा लगा के अपने स्पाउस के पास पहुंच सकते हैं। हमारे साथ अप्लाई करना है, असेसमेंट भी करवाना चाहते हैं कि एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो भी नंबर हमारे नीचे दिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां इंस्टा पे जाके जो वीज़ाज आते हैं वो देख सकते हैं और इंस्टा पे जाके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके साथ इस बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके। बाकी अगर आपको कोई कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।